हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी मोड डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हमारे मूविंग आफ को ही कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले कि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे टाइम से बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी आता है, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं और सभी की एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि सर आप हमें ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कीजिए। तो ऑफलाइन कोर्सेज का मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई स्कोप नहीं बन पा रहा है। अगर इन फ्यूचर बनेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने प्लान किया है कि मैं आपको गूगल मीट्स वगैरह पे लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए लाइव, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो 8802125181 है और ये सेम नंबर आपको वीडियो के एंड में स्क्रीन पे भी विजिबल हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम फाइल को ओपन करते हैं। हम सबसे पहले मूविंग आफ को ही ओपन करेंगे क्योंकि हम मूविंग आफ में काम कर रहे हैं। फाइल ओपन हो गई है तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने कूलिंग प्लान कर ली है, हमने स्पेसर असेंबल कर दिए हैं। ठीक है, प्रेशर पैड हमने ऐड कर दिए हैं, हमने साइड लिफ्टिंग वगैरह इसमें प्लेट में डाल दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो बाकी चीजें हैं आपकी, जैसे हमने अभी क्या है लगभग जो कोर प्लेट में जो लगभग सा काम होना था वो हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है। तब हम इसमें साइड सॉरी स्पेसर ब्लॉक और बॉटम प्लेट को हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके जो बॉटम प्लेट को जो हम असेंबल करेंगे वो मोड बेस में असेंबल करेंगे। ठीक है, ये एक बार मैं इनको मॉडल क्रिएट कर देता हूँ। मॉडल तो आपको जो फालतू के जो डेटम्स वगैरह है वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो मैं सबसे पहले जो इसमें ऐड करूंगा वो स्पेशल ब्लॉक को ऐड करूंगा। तो उसके लिए ऐड 07। ओके, तो मैं एक बार इसको एब्सोल्यूट पे ही कॉल करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं चलिए पहले मैं इसको ही सेट कर लेता हूँ। ओके, ये मैं इसको अभी अल्फा न्यूमेरिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे स्पेशल ब्लॉक है। तो सबसे पहले दो डेटम तो मैं इनको अलाइन करूंगा। ये इसको इंटायर पार्ट बना लेता हूँ क्योंकि मुझे इसके डेटम विजिबल नहीं हो रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया। क्योंकि अब क्या है, आपका जो स्पेसर है वो आपकी कोर प्लेट के नीचे असेंबल होगा। तो मैंने क्या दो इसकी साइड फिक्स कर दिए। तीसरी इसके कंस्ट्रेंट के लिए मैं इस फेस को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने इसको अलाइन ले लिया है। ये आपका रिवर्स होगा। ये ठीक है, ये आपका यहाँ पे असेंबल हो गए हैं। ओके, अब इसके बाद जो मैं दूसरी प्लेट जो इंपोर्ट करूंगा वो बॉटम प्लेट को इसमें इंपोर्ट करता हूं। ऐड ओके, इसको भी एक बार एब्सोल्यूट पे कॉल कर लेता हूं। तो इसके भी मैं पहले दो डेटम को अलाइन करूंगा और तीसरे में मैं फेस को अलाइन करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरा है क्योंकि अभी ये स्पेशल ब्लॉक के नीचे असेंबल होगी तो मैं इसको यहाँ पे इनका टच कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी बॉटम प्लेट असेंबल हो गई है, ये हमारी कोर प्लेट हो गई है, बीच में हमारे स्पेसर हो गए हैं। ठीक है, अब जो बाकी चीजें हैं जैसे हमारी कोर प्लेट वगैरह है मैं इनको अभी रेडी कर लेता हूँ और चीजों के लिए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम जो है हमारी कोर प्लेट में जो हमारे मेन गाइड बुश हैं उनको असेंबल करते हैं।
तो मेन गाइड बुश मैं देखता हूँ कि ये फाइल बनी हुई है, अगर बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो मैं गाइड बुश की फाइल को क्रिएट करते हैं ओपन। तो हमारी अभी जो गाइड बुश है पिलर बना हुआ, लेकिन गाइड बुश की अभी फाइल नहीं बनी हुई है। तो मैं सबसे पहले क्रिएट न्यू, तो अभी आप देखोगे अगर मैं ओपन में जाऊंगा तो मेरे पास अभी 22 नंबर अभी यहाँ कुछ भी फाइल नहीं है 22 नंबर से। तो मैं 22 नंबर पे इजेक्टर सॉरी मेन गाइड बुश को प्लान करता हूँ। तो न्यू लोकेशन वही है 22 गाइड बुश, गाइड बुश, ठीक है, ओके। अब गाइड बुश कितने डाया का बनेगा वो डिपेंड करता है हमारे पिलर पे। तो मैं सबसे पहले 21 को ओपन करता हूँ कि हमारे पिलर का वर्किंग डाया कितना है। ठीक है, मैं यहाँ से मेजर कर लूंगा। तो मुझे डाया मेजर करना है। ठीक है, मेरा जो वर्किंग डाया है वो 30 का है और जो फिटिंग डाया है वो 42 का है। तो मैं और हाइट कैसे सेट करेंगे, हाइट मैं इसकी प्लेट के हिसाब से उसकी हाइट को सेट करूंगा। 86 है तो मैं 85 बना लूंगा। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ वापस 22 पे और स्केच, ओके, ठीक है, 85 6 वर्किंग डाया मेरा 30 है तो मैं यहाँ 15 लिखूंगा। मेरा फिटिंग डाया 42 का है तो मैं यहाँ 21 करूंगा। ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन इसकी कोलिनियर रहेगी और ये मेरा जो बनेगा ये मेरा बनेगा 47 का डाया, तो 47 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब मैं इसकी पोजीशन को लॉक कर देता हूँ, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये हो गई और इसकी जो हाइट बनेगी वो बनेगी 9 mm। ठीक है, ठीक है, ये मेरा फिनिश। ठीक है, रिवॉल्व कमांड, कनेक्टिंग वेक्टर, ओके, ठीक है, सेव। तो ये मेरा यहाँ मैं रेडियस लगा देता हूँ, 2 का रेडियस। ठीक है, तो ये मेरा बुश रेडी हो गया है। ठीक है, अब मुझे फिटिंग डाया है जैसे 30 का हमारा जो वर्किंग डाया है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ हाइट चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसको केवल 60 तक ही गाइड करूंगा, उसके बाद मैं इसको रिलीव करूंगा। तो मैं ये एज पकड़ूंगा, ठीक है, 60 60 के बाद मेरा ये टोटली फ्री होगा। तो मैं यहाँ सिंगल साइड ऑफसेट कर देता हूँ 0.25 पर साइड और सबट्रैक्ट। तो मेरा बाकी का एरिया है वो रिलीफ हो जाएगा, केवल 2D तक ही मेरा पिलर गाइड करेगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और आप चाहें तो 0.5 का चैम्फर आप यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि किसी भी ऑपरेटर के हाथ में कट ना लगे। ओके, ठीक है, और एक चैम्फर मैं यहाँ भी प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मेन गाइड बुश कंप्लीट हो गया है। तो मैं मूविंग हाफ में की साइड इसको असेंबल करता हूँ। तो ऐड 22, ओके, ठीक है, ये फेस मेरा यहाँ टच रहेगा। अप्लाई, ओके, ठीक है, ये मेरे बुश मैंने असेंबल कर दिए। ठीक है, अब क्या है, अब आप एक बात समझिए जो इम्पोर्टेंट है। इस इस और इस प्लेट को मुझे गाइड करने के लिए, क्योंकि अब ये दोनों प्लेटें गाइड होने चाहिए, यानी कि मेरा जो स्पेसर ब्लॉक है वो मेरी कोर प्लेट के साथ गाइड होना चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि बुश में ये प्रोजेक्शन अभी प्लेट से बाहर निकला हुआ स्पाई कोड। तो ये मेरा स्पेसर में
गाइड हो जाएगा, तो मेरा इससे क्या होगा कि जो मेरा स्पेसर ब्लॉक है वो मेरी कोर प्लेट के साथ अलाइन हो जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या है, ये देखिए ये अपना लगा हुआ है, ये मेरा पिलर इसमें गाइड हो गया। मैं एक बार आपको इसको सेक्शन काट के भी दिखा देता हूँ उस एरिया का। ये देखिए इसकी मैं सेक्शन लाइन ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो बुश का जो स्पाइक है, जो पीछे का एरिया है, वो मेरे स्पेसर में गाइड कर रहा है। तो इसलिए अब मेरा जो स्पेसर ब्लॉक है वो मेरी कोर प्लेट के साथ अलाइन हो गए हैं। लेकिन स्पेसर और मेरी बॉटम प्लेट के बीच में ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं है। तो इसको, इन दोनों को गाइड करने के लिए मुझे डाबल पिन का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने फिक्स आर्म में भी यूज नहीं, फिक्स आर्म में मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहां जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिक्स आर्म ओपन करके। तो फिक्स आर्म में क्या है, क्योंकि जब भी आप करेंगे तो हर एक प्लेट एक दूसरे से अलाइन होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें, मैं अगर आपको सेक्शन काट के दिखाऊं, तो उसमें जो कोर प्लेट, जो मेरी टॉप प्लेट है, वो कैविटी के साथ अलाइन है। और वो अलाइन कहाँ से है, शो कैप। तो मेरा जो मेन आपका जो गाइड पिलर है वो इस चीज को अलाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मेरा क्या नाम, स्पेसर ब्लॉक और बॉटम प्लेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं डावल होल प्लान करूंगा, ठीक है। अभी उसका मैंने शायद यहाँ स्केच नहीं बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम डावल होल के लिए, आप डावल होल कहीं भी प्लान कर सकते हैं। और अभी एक चीज और मिस है कि मुझे स्पेसर और बॉटम प्लेट के बीच में बोल्टिंग भी करनी है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो चीजें मुझे रिक्वायर होगी वो मैं बाद में एमबी प्लान में जाके मैं ऐड कर दूंगा। तो ठीक है, फिलहाल अभी मुझे दो चीजें और इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कि एक तो मेरी बॉटम प्लेट स्पेसर ब्लॉक के साथ बोल्टिंग होनी चाहिए, और मेरी एक बॉटम और हमारे स्पेसर ब्लॉक के बीच में अलाइनमेंट के लिए, डावल पिन के लिए भी मुझे स्केच चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एमबी प्लान, एमबी प्लान मैंने ओपन कर लिया, एमबी स्केच में जाऊंगा, और ये वाला जो मेरा मेन है, इसी में मैं डावल और उसके लिए स्केच ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये इसके साथ अलाइन, ये आपका इसके साथ अलाइन, ठीक है। फोल्डिंग मैंने यहाँ, मैं चाहे 12 की कर लेता हूँ स्पेसर के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ से डिस्टेंस दे देता हूँ सेंटर से, या आप बॉटम इस लाइन से भी आप ये डिस्टेंस दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं 110 पे इसको सेट कर लेता हूँ। और दूसरे को अभी मैं इसका डाया फिट करता हूँ, इसको मैं 20 का यूज कर लेता हूँ। और यहाँ से डायमेंशन को मैं सेट कर देता हूँ, इसको 130 140, ठीक है। 140 पे मैं सेट करता हूँ। और अब मैं इसको यहाँ से मिरर अप्लाई, और ये इस लाइन से इधर की तरफ मिरर, तो ये मेरा फिनिश। और अब आप देखेंगे कि लिंकिंग का फायदा क्या होता है। अब ये सेम स्केच मेरा अ, हर प्लेट में जहां जहां ये लिंक है वहां ये अपडेट हो गया। अभी मैं मूविंग साइड में जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये मिरर किया वो, उससे पहले मेक करंट फीचर, फिनिश, डिलीट, फिनिश, M10 की टैपिंग, सॉरी 12, 32, ओके, ठीक है। और मुझे डावल के लिए भी बनाना है, तो इसके लिए मैं होल बना लेता हूँ। मैं 20 डाई की 30 mm तक की हाइट के लिए मैं एक डावल यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए होल क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल होल। 20 का डाया रहेगा, उसकी हाइट जो मैं कंसिडर करूंगा, तो वो मैं 30 की करूंगा। तो 16 की डेप्थ में यहाँ बनाऊंगा, और 16 की डेप्थ ही मैं बॉटम प्लेट में बनाऊंगा। तो मेरी टोटल जो
है वो 30 की मेरी टावल यहाँ यूज हो जाएगी। ओके, ये सिंपल वाल मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और मैं इसको मेक करंट फीचर बना लेता हूँ। सेव। अब मैं सेम चीज बॉटम प्लेट में करते हैं। ठीक है, पहले मैं M12 की टैपिंग बना लेता हूँ ताकि फिनिश। M12 के लिए काउंटर होल बनाता हूँ। नॉर्मल, कस्टमाइज 13। ओके, मेरा हो गया। अब मैं डबल होल के लिए बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो मोल्ड स्टैंड लगेंगे, तो मैं मोल्ड स्टैंड के लिए टैपिंग कर लेता हूँ। जो हम मोल्ड स्टैंड यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम जो टैपिंग यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं M8 की टैपिंग यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ भी M8 की टैपिंग मैं बना लेता हूँ। M8 सेंटर से मैं डिस्टेंस दे देता हूँ 50 और 50 और 75। ये फिनिश। ठीक है, ये हो गया। ओके, ठीक है, मैं एक बार मोल्ड स्टैंड भी ऐड कर लेता हूँ इसमें। मोल्ड बेस में ऐड मोल्ड स्टैंड 24। ओके, एफ अप्लाई। ठीक है, मोल्ड स्टैंड मैंने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब मुझे आपकी इजेक्टर प्लेट के नीचे रेस्ट बटन हम यूज करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने टैपिंग बॉटम प्लेट में बना रखी है। तो हम क्या करते हैं, जो 4 रेस्ट बटन हमने फिक्स साइड में भी यूज किए हैं वो यहाँ भी लगेंगे। तो मैं बॉटम प्लेट में ऐड कर देता हूँ, तो आप ये देख पा रही हैं टैपिंग। तो आपकी जो इजेक्टर प्लेट है वो हमेशा हार्ड बटन पे रेस्ट करती है। तो मैं यहाँ मेरे रेस्ट बटन ऐड कर लेता हूँ। मोल्ड स्टैंड रेस्ट बटन मैंने, हाँ, ये 23 नंबर के नाम से मैंने स्टॉप बटन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको इससे कर लेता हूँ। भाई, भाई,
ठीक है, ये मेरे रेस्ट बटन मैंने ऐड कर दिए सारे। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमारी इजेक्टर प्लेटें भी लगनी है जो पार्ट को इजेक्ट करने का काम करती है, मैं इसको मॉडल बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, वो हमारे स्पेसर के जो ये बीच में हमने यानी कि बॉटम प्लेट और कोर प्लेट के बीच में जो गैप क्रिएट की है, तो यहाँ हमारा इजेक्टर असेंबली लगेगी। तो मैं अभी इजेक्टर असेंबली की प्लेटें ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अलग से फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम हम देंगे इजेक्टर असेंबली। ओके, अब इसमें सबसे पहले मैं हमारी जो अपर इजेक्टर प्लेट यानी कि इजेक्टर प्लेट है उसको ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं इसको इंटायर पार्ट कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इजेक्टर बैक प्लेट को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि दोनों प्लेटें एक दूसरे में फाउल कर रही है। तो सबसे पहले मैं इसकी दो जो डेटम है वो अलाइन कर देता हूँ। तीसरा मैं इसका फेस अलाइन करूंगा। ठीक है, ये जो मेरा फेस है वो मेरे बैक साइड में यहाँ टच होगा। ओके, अब ये ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, अब मेरी प्लेटें लग गई हैं, लेकिन अभी इसमें और भी बहुत सी चीजें आपकी पुश बैक पिन है और चीजें बहुत सी असेंबल होनी है। ठीक है, तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। मैं अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अब ये आपकी अपर प्लेट है, ये आपकी बैक प्लेट है। तो उसमें इश्यू क्या होता है, जब आप टूल मेकर जब इसको असेंबल कर लेता है तो ये कई बार की स्टील की जब स्टील टू स्टील टच होता है तो कई बार प्लेटें चिपक जाती है। तो उनको अ, अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक प्रे बार स्लॉट हम कट करते हैं। तो वो आप चाहे तो अपर प्लेट में भी कट कर सकते हैं, चाहे तो आप बैक प्लेट में भी कट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको प्रे बार स्लॉट आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक्सट्रूड, ये 45 डिग्री पे कट रहेगा। ठीक है, ये और इसकी मैं एक डायमेंशन दे देता हूँ 20। मिरर अप्लाई, ओके, फिनिश। 3 mm की डेप्थ रहती है, कट। ठीक है, ओके, अभी मैं मॉडल बना लेता हूँ। अब क्या है, अब आप ये देख पा रहे हैं कि अब ये दोनों प्लेटों के बीच में एक गैप हो गया है। तो इस गैप में क्या करेगा, कुछ भी पार्ट वो इंसर्ट करके इन दोनों प्लेटों को आराम से इजिली अलग सेपरेट कर सकता है। ठीक है, तो इन जो ये इस टाइप के जो हम स्लॉट काटते हैं उसको बोलते हैं हम प्रे बार स्लॉट। ठीक है, PRY, प्रे बार स्लॉट। ये मोस्टली हमारे दोनों प्लेटों को अलग करने के काम आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव ऑल कर लेता हूँ, सेव फाइल को। अब हम जाएंगे मूविंग ऑफ में। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अब मैं जो हमारी हमने जो अभी इजेक्टर असेंबली जो क्रिएट करी है वो हम मूविंग ऑफ में डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे। इजेक्टर असेंबली, ओके, ओके, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरी
कोर प्लेट के साथ फाउल कर रही है, तो इसके लिए हम पहले दो हमारे प्लेन मूविंग हाफ के साथ मैं पहले अलाइन करता हूँ। ठीक है, ओके अलाइन हो गया, ओके कर दो। अब दूसरा मैंने क्या बताया था कि हमारे जो इजेक्टर प्लेट है वो हमारे जो रेस्ट बटन है उस पे रेस्ट करती है। ठीक है, तो मैं दूसरा क्या दूंगा, यहाँ से, और ये इन पे रेस्ट करती है, तो इनको ओके कर दो। तब देख पा रहे हो आप, ये ऐसे आ गई। ठीक है, F8, ओके। और ये हमारा, ये हो गया हमारा इजेक्टर स्ट्रोक। एक बार चेक कर लेते हैं कि हम इजेक्टर स्ट्रोक कितना रखेंगे। हमारा जो इजेक्टर स्ट्रोक है वो अभी हमारी पार्ट की हाइट 8 mm है, तो उसी के हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। तो हमारी पार्ट की हाइट 8 mm है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा अगर हम 20 mm भी स्ट्रोक लेंगे तो हमारा पार्ट इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मैं इजेक्टर प्लेट और मेरी कोर प्लेट के बीच में गैप चेक कर लेता हूँ। तो ये लगभग 60 mm 26 के अराउंड अभी मेरा गैप है। तो अगर मैं 20 का हमारा इजेक्टर स्ट्रोक लेते हैं तो मैं 6 mm का हमारा रेस्ट इजेक्टर स्टॉपर मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे जो इजेक्टर स्टॉपर है, यानी कि कुल मिला के अभी मैं आपसे कहूँ तो हमारे जो स्पेसर की हाइट है वो हमारे इजेक्टर स्टॉक के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अभी ओके है। ठीक है, अब अभी मुझे इसमें जैसे जो बॉटम प्लेट और कोर प्लेट के बीच में गैप है, तो इस गैप में हम सपोर्ट पिलर का यूज करते हैं। तो सपोर्ट पिलर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे आपका इंजेक्शन प्रेशर आता है तो कई बार ये आपकी इंजेक्शन प्रेशर की वजह से बैंडनेस आपकी प्लेटों में आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस यहाँ पे ऐसे हमारे जो सपोर्ट पिलर है उनका यूज करते हैं। लेकिन सपोर्ट पिलर है वो हम हर जगह नहीं लगा सकते, जहां हमें गैप मिलता है वहीं हम लगाते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने क्या है, हमारी जो कोर इजेक्टर प्लेट है इसमें मैंने अभी तक इजेक्टर पिनों के होल नहीं काटे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजेक्टर पिन के होल इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बाद जो हमें जो स्पेस मिलेगा तो उसमें हम सपोर्ट पिलर को प्लान करेंगे। ठीक है, तो जब इसमें एमबी प्लान में हमने ऑलरेडी स्केच बना के रखा हुआ है इजेक्टर सॉरी सपोर्ट पिलर का, लेकिन उसको हम हमारे इजेक्टर पिनों के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो मैं इसमें हमारी कोर प्लेट में स्केच को लिंक ले देता हूँ। ओके, एक्सट्रूड। तो यहाँ हम जो रिलीफ करेंगे वो 0.25 का रिलीफ करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, अब सेम जो इजेक्टर पिन है मेरी दूसरी कैविटी के लिए भी प्लान होगी, तो मैं पैटर्न फीचर का यूज करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या है, मैं इसका कॉलर भी बना लेता हूँ। एक्सट्रूड। ये मेरी पिन का जो डाया है वो 8 का डाया है, तो 8 का डाया के जो है, जो कॉलर आता है, जो स्टैंडर्ड पिनों का जो कॉलर आता है वो 11 आता है, तो मैं 12 का यहाँ रिलीफ होल, यानी कि हमारा 1 mm का रिलीफ होल रहेगा। ठीक है, तो मैं 12 का बनाऊंगा। ओके, ओके, अब मैं सबका कॉलर, सॉरी, जो सर्कल डाया है वो इक्वल कर लेते हैं।
ये 4 डाया है, तो इसका जो कॉलर डाया आता है वो 7 आता है, तो मैं इसमें 8 का होल बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, एक्सट्रूड करते हैं। तो जो हमारी जो हम स्टैंडर्ड पिन यूज करेंगे, तो अलग अलग कई कंपनियां हैं जो आपको इजेक्टर पिनों के स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, जैसे आस्को हो गई, मिशुमी हो गई, म्यूस बर्गर हो गई, कुछ और भी आपके लोकल सप्लायर हो सकते हैं जो आपको इजेक्टर पिन सप्लाई करते हैं। लेकिन अभी जो मैं जो साइज कंसीडर कर रहा हूँ मिशुमे के हिसाब से कर रहा हूँ। तो मिशुमे में जो हमारे इजेक्टर पिन का जो कॉलर हाइट होती है वो 4 mm होती है, तो मैं यहाँ भी 4 mm का सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि मैं डेप्थ जो है वो 4 mm कंसिडर करूंगा। तो मैंने ये कर लिया है। अब मैं सेम फीचर को रोटेट रोटेट सर रोटेट करते हैं। ठीक है, ये इधर भी आ गया। अब मैं सेंटर वाले पे एक इजेक्टर पिन पुलर पिन है और रह गई है, मैं उसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और ये भी 0.25 रिलीज रहेगा यहाँ पे। मैं इसका पोलर डाया क्रिएट कर लेता हूँ। 8, ओके, हाइट 4 mm और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारे इजेक्टर पिनों के होल हमने बना लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मैं अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लगभग 30 मिनट की हो गई है। तो मैं आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पोर्ट पिलर, इजेक्टर पिन, पुशबैक पिन, इजेक्टर गाइड पिलर वगैरह कंसिडर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।